जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट देखेंगे, जहां बात होगी कुछ मीटिंग्स की जो अपने आप में बेहद ही अहम मानी जा रही है। इसके साथ साथ फिटमेंट फैक्टर के बारे में भी बात होगी और बात होगी कुछ कमेंट्स की, जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर यूजफुल लग रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत कुछ कमेंट्स के साथ करते हैं, फिर हम 8वें वेतन आयोग की कमेटी के द्वारा जो मीटिंग्स ली जा रही है उसकी बात करेंगे। देखिए, एक डिपेंडेंट लिख रहे हैं कि बहन जी, मेरे पापा 1989 जुलाई में रिटायर हुए थे। इन्होंने इनके पिताजी की सर्विस का विवरण वगैरह लिखा है। आगे उन्होंने लिखा है कि उन्होंने पिताजी ने जो है हॉस्पिटल वाला कार्ड जो है बनवा लिया था। उसके बाद हमारा परिवार जिन जगह पर रहने गया वहां 5 किलोमीटर तक कोई भी रेलवे हॉस्पिटल नहीं था। हम लोग पिछले 36 साल से प्राइवेट हॉस्पिटल की सर्विस लेते रहे हैं। पेंशन में चिकित्सा भत्ता यानी फिक्स मेडिकल अलाउंस जो है वो नहीं मिल रहा है। आप बता सकते हैं कि इसके लिए क्या करूं? और इसके लिए ये बोल रहे हैं कि पापा जी की डेथ हो गई है और अभी माता जी को पेंशन आ रही है। यानी अगर देखिए, अगर इस कमेंट्स के माध्यम से हम समझें तो हमारे जो ये डिपेंडेंट है वो फिक्स मेडिकल अलाउंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर एक बार आप कोई मेडिकल कार्ड बनवा लेते हैं, उसके बाद उसको कैंसिल करा के फिर फिक्स मेडिकल अलाउंस चालू कराना, ये शायद एक बार तो आप करवा सकते हैं, लेकिन बार बार ये जो है प्रक्रिया नहीं दोहराई जा सकती। आप आपके नजदीकी विभाग का संपर्क करिए, रेलवे का जो भी ऑफिस वगैरह आपके नजदीकी हो उससे संपर्क करके आप इससे जुड़ी हुई कार्रवाई जो है वो करा सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मेरी मदर की डेट ऑफ बर्थ आर्मी में दर्ज डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं कर रही है और आधार कार्ड में अब वो 80 साल की हो गई हैं। हमारे पास पीपीओ की ओरिजिनल कॉपी भी नहीं है। आधार में कैसे ठीक करें? जैसे कि आप लिख रहे हैं कि मेरी आपकी माताजी की डेट ऑफ बर्थ जो है आर्मी में दर्ज डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं कर रही है। मतलब आधार कार्ड में देखिए, अगर आधार कार्ड में गलत है तो वहां सुधरवाइए। अगर आपने रिकॉर्ड में गलत दर्ज कराई थी, गलती से गलत दर्ज हो गई है तो उसको सही कराइए। जहां भी ये डेट ऑफ बर्थ गलत है वहां सही कराइए। आधार कार्ड में अगर सुधार करवाना चाहते हैं तो ये बेहद ही आसान है। और अगर आपके पास पीपीओ नहीं है तो इसके लिए आप आवेदन दे सकते हैं। सीपी ग्राम के थ्रू भी जो है आप इसकी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। आपको आपका पीपीओ जो है वो जरूर से मिल जाएगा। और अगर स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है तो आप स्पर्श में लॉगिन करके भी जो है पीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैं फैमिली पेंशनर्स हूँ और इन्हें जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2024-25 का अभी तक नहीं मिला है। देखिए मैम, काफी ऐसे हमारे सर्विस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं जिनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा नहीं मिला है। आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं या फिर केएसबी की साइट पर जाकर जो है एक बार ग्रेवेंस दे सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर से मिलेगा। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि बहन जी, मेरी मम्मी का बेसिक जो है 13,470 है। ये 2016 में मिला था, लेकिन हर 5 साल में जो पेंशन रिवीजन होता है 2026 तक इसमें कोई भी जो है बढ़ोतरी नहीं हुई है। बेसिक अभी भी 13,470 ही है। आप जो जिन्होंने भी ये कमेंट किया है उनके पिताजी रेलवे से रिटायर थे। तो मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि हर एक जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन में हर 5 साल में रिवीजन नहीं होता है, हर 10 साल में होता है जब वेतन आयोग आता है। वो हमारे डिफेंस की पर्सन की अगर बात करूं, हमारे जो वेटरन्स हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन में ओआरओपी के माध्यम से जो है वो बढ़ोतरी होती है, लेकिन वेतन आयोग एक अलग मैटर हो जाता है। तो क्योंकि आपके पिताजी जो है केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय से रिटायर थे, अन्य विभाग के हैं, तो 5 साल में पेंशन बढ़ाने की जो आप बोल रहे हैं ये बात सही नहीं है। बाकी छठे वेतन आयोग का जो आप बता रहे हैं 2016 में, मतलब 7th पे कमीशन में बढ़ी थी पेंशन, अब जो है 8वें वेतन आयोग में इस पेंशन में बढ़ोतरी होगी। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि महोदया, मेरी माताजी की पेंशन में फिर से 1100 रुपए की कटौती कर दी गई है। अगर पेंशन से रिकवरी आई है तो स्पर्श में लॉगिन करके पेंशन स्लिप डाउनलोड करिए, सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज कराइए, ये देखिए कि कटौती कितनी है यानी रिकवरी कितने की है, फिर इसके बारे में बात करेंगे।
आप पेंशन स्लिप डाउनलोड करके सीपीग्राम में कंप्लेन करके फिर दोबारा कमेंट करिए, फिर हम इसके बारे में जरूर से बात करेंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए 8वें वेतन आयोग की अपडेट देख लेते हैं। बैठकों का दौर और आपकी सैलरी का गणित समझते चलिए। ओडिशा में जारी अहम जन सुनवाई और आपके वेतन पर इसका सीधा असर क्या पड़ेगा ये देख लीजिए। वर्तमान फोकस क्या है? कर्मचारी संगठनों की मांगों और फिटमेंट फैक्टर के आधार पर नई सैलरी और पेंशन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। यानी वेतन आयोग अपना काम जो है पूरजोश से शुरू कर चुका है। अब आप देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लखनऊ के बाद भुवनेश्वर और उड़ीसा 6 और 7 जुलाई को ये मीटिंग, और इसके साथ साथ कलकत्ता में 9 और 10 जुलाई को ये मीटिंग जो है संपन्न हो रही है। अब इसके बाद देखिए जन सुनवाई का सफर और आपकी मांगों का संकलन देखते चलिए। आयोग देश भर में यात्रा कर रहा है। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारी और पेंशनर संगठनों से सीधे संवाद करना है। निर्णय का आधार क्या रहेगा? इन्हीं बैठकों में मिले सुझावों के आधार पर भविष्य की सैलरी, पेंशन और एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस की अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस मीटिंग्स के बारे में हम बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि देखिए ये 8वां वेतन आयोग जो है केंद्रीय कर्मचारी के लिए या पेंशनर्स के लिए जितना अहम है उतना ही अहम राज्य के जो कर्मचारी पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं उनके लिए भी है। और यही वजह है कि 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है वो अलग अलग राज्यों का दौरा करके उनकी भी बात सुन रही है। और देखिए अभी 16 जनवरी 2025 की अगर बात करें तो केंद्रीय कैबिनेट की प्राथमिक मंजूरी मिली थी। इसके बाद 28 अक्टूबर 2025 को टर्म ऑफ रेफरेंस स्वीकृत हुए थे। 3 नवंबर को वेतन आयोग का औपचारिक गठन होने के बाद अब कामकाज कहां तक पहुंचा है इसकी बात करें तो जुलाई 2026 देखिए राष्ट्रीय स्तर पर संगठनों के साथ बैठकें शुरू हो चुकी हैं, बल्कि आगे काफी बढ़ भी चुकी हैं। मध्य मई की अगर बात करें तो अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुति 18 महीने की समय सीमा है यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से जो है वेतन आयोग का कामकाज जो है चल रहा है। वर्तमान स्थिति क्या है? अभी जो 18,000 न्यूनतम बेसिक पे है और न्यूनतम पेंशन कितनी है? 3,500। अब इसमें जो फिटमेंट फैक्टर मिलेगा नया, तब देखिए संभावित न्यूनतम बेसिक पे कितनी हो जाएगी? 69,000 और इसके साथ साथ जो संभावित न्यूनतम पेंशन है वो 9,000 रुपए जो है वो हो जाएगी। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें छठे वेतन आयोग की तो फिटमेंट फैक्टर कितना था और न्यूनतम सैलरी कितनी थी और ये सब कुछ आप जानते हैं। और 7वें वेतन आयोग की बात करें तो 2.57 जो है यहाँ पर हमें फिटमेंट फैक्टर मिला था। इसके बाद देखिए 8वें वेतन आयोग में जहां 3.833 की मांग की जा रही है, ऐसे में 69,000 जो है पेंशन न्यूनतम सैलरी बढ़ जाएगी और मिनिमम पेंशन जो है वो बढ़ जाएगी। अभी जो 9,000 रुपए है उसको आगे बढ़ाकर ज्यादा भी कर दिया जाएगा क्योंकि फिटमेंट फैक्टर उस पर भी लागू होगा। अब बड़ी मांगे क्या है? देखिए बेसिक पे और पेंशन में कई गुना वृद्धि की ऐतिहासिक मांगे यानी 70,000 बेसिक पे और कर्मचारियों की लंबी प्रतीक्षा अभी हो रही है। 8वां वेतन आयोग वर्तमान में अपने सबसे महत्वपूर्ण डेटा एकत्रीकरण चरण में है। आने वाले महीनों में यह तय होने वाला है कि फिटमेंट फैक्टर करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का आर्थिक भविष्य तय करेगा। 18 महीनों के अंदर अंदर ये रिपोर्ट जो है सौंपनी थी, लेकिन अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है उससे यही लग रहा है कि जनवरी 2027 तक जो है वेतन आयोग की कमेटी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप देगी। अब आप क्या सोचते हैं वेतन आयोग की कमेटी अपनी रिपोर्ट कब तक सौंप सकती है? आप सभी के कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं। जय हिंद।